तो हमारे पास जो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें टैली प्राइम में, इससे मान लो पहले मेक टू एनी कंपनी दिया है, आपको एक कोई भी कंपनी बनाना है, आपको जो अच्छा लगेगा वो बना सकते हो, ठीक है, किसी भी नाम से आप कंपनी को बना सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा जो दिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख रुपया है ना, मतलब आप क्या करो नगद पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करो यहाँ पे। अगर यहाँ पे एंड लिख देंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे एंड यहाँ लिख देंगे जो है 10 लाख, फिर एंड यहाँ लिख देते हैं मान लीजिए यहाँ पे AND एंड यहाँ पे ए यहाँ पे डाल दो जो है UNION है ना, यूनियन है ना, या तो कोई और बैंक ले लें, यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लेते हैं, या SBI ले लो, ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें भी हम लगभग 5 लाख रुपये लगा दें यहाँ पे। 1 2 फिर कामा लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 2 है ना, 3 कर देते हैं, तो 3 2 5, तो यहाँ पे 5 0 हो गया जो है ना, तो 5 लाख हो गया ना। तो यहाँ पे हमने 10 लाख रुपया नगद है और 5 लाख रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है, इसको भी आपको स्टार्ट करना है। फिर अगला परचेज पार्टी से 12% आपको यहाँ पे लगाना GST, यहाँ साइड में GST टाइप कर दें, GST भी आपको 12% हर एक प्रोडक्ट पे लगाना जितने प्रोडक्ट दिया गया है। तो जब हम यहाँ पे परचेज कर लेंगे आराम से, तो आराम से यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं GST लगा के। 12% ही GST लेना है, जब खरीदोगे आपको 12% GST देना रहता है, जब आप माल बेचोगे तो आपको 12% GST मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो अभी हम परचेज करेंगे तब सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे इसमें, तो हम वहाँ पे टैली प्राइम चलते हैं और यहाँ देखते हैं टैली जो है कि हम कंपनी कैसे बनाते हैं टैली प्राइम में यहाँ पे। अब उसका टैली प्राइम हमारे पास है, इसे डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। इसका थोड़ा जो इंटरफेस है कुछ अलग दिखेगा टैली प्राइम पे यहाँ पे, है ना। ये चाहे इतना बढ़िया लैपटॉप रहे ऐसे ही खुलता है, ऐसा तो खुल जाता है, ऐसा नहीं, इसमें ऐसे ही खुलता है टैली प्राइम। आपको ओपन होगा, जब ओपन होगा तो इसमें कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, जबकि ERP9 इधर साइड ऐसे मिला को सामने इधर सेम वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। हमको लेना वर्किंग एजुकेशनल मोड है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से। अब पूछा पासवर्ड लगाने के लिए, मतलब जो है कि कंपनी जो पहले से बनाए थे उसको पासवर्ड दीजिए। हम एक नया बनाएंगे खुद, जिससे हम पासवर्ड और यूजर नहीं, यानी बेस्ट कंपनी एजुकेशन नाम कंपनी बनी है, तो हम इसको ये हमें पासवर्ड पता नहीं, भूल गए क्या पासवर्ड था, हमें क्या करना है हम खुद नया बनाएंगे इसमें जो है। तो यहाँ पे इसकी बटन दबा करके पीछे आ जाता है जो है ना, यहाँ पे इसकी बटन दबा करके, तो इससे क्या था पीछे आ जाता है। ABC एक जो है और एक आपका जो है बेस्ट कंपनी एजुकेशन कंपनी बनाया है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम जो है, यहाँ में आपको क्रिएट है ना, क्रिएट कंपनी क्लिक करते हैं और कीबोर्ड करिए इंटर बटन यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसमें आप पासवर्ड लगाने के लिए ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। आप लगा भी सकते हो, देखो जबकि ERP9 यहाँ पे दिया रहता है पासवर्ड लगाने के लिए, है ना। इसमें आप बिना पासवर्ड के भी आप यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगाना तो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया या केवल शॉर्टकट की कीबोर्ड में 18 बटन दबाएंगे या 12 बटन, तो यहाँ पे बगल में लिखता है लिखा यूज टैली पासवर्ड इज द इंक्रिप्टेड कंप्लीट डेटा, जैसे यस करेंगे ना तो हमें सामने शो हो जाएगा पासवर्ड लगाने के लिए। लेकिन हमको यहाँ पासवर्ड नहीं लगाना है, बिना पासवर्ड लगाएंगे तो इसको हम इसकी बटन दबा के पीछे आ जाते हैं। हम कोई भी नाम लिखते हैं, लिखते मान लीजिए BEST बेस्ट कंप्यूटर CI को यानी जो कैसा ना PVT प्राइवेट LTD लिमिटेड है ना। तो यहाँ एड्रेस डालते हैं AMBAR अम्बरपुर AMBEDKAR अम्बेडकर नगर है ना। तो इंटर से निकल जाते हैं। आपको डिटेल में अच्छे से एड्रेस डालना है जहाँ पे है ना कंपनी। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो हमें हमारे इंडिया कंट्री सिलेक्टेड है, खाली में स्टेट सेलेक्ट करना है। हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पे U टाइप कर देंगे तो U सिलेक्टेड यहाँ पे आपको सामने मिल जाता है। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप पिन कोड डाल दीजिए 22 41 49 है ना। एक मिनट गलत हो गया, 22 41 49 है ना। इंटर करते हैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दीजिए जो है ना। आपको पता है टेलीफोन नंबर क्या होता है, इसमें खाली फ़ोन किया जाता है बस और कुछ नहीं होता है। तो मोबाइल नंबर हर एक काम होता है ना। फ़ोन से लेके हर एक चीज़ होती है इसमें, वो मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे भी आप मोबाइल नंबर के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आ देखिए, फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी फैक्स होता है जो है, यहाँ पे ईमेल डाल जैसे लगता है बेस्ट कंप्यूटर हमारे 1 2 3 लिख सकते हैं @gmail.com gmail.com है ना। अगर आपका वेबसाइट है www.http है ना टैली प्राइम बता रहे हैं। कंपनी खोल रहे हैं।
हाँ कंपनी का है टैली प्राइम में। अब हमें क्या करना है, जैसे बेस्ट कंप्यूटर। हाँ आप इंटर करते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। आप कुछ करना ही, आपको पूरा इंटर के निकल जाना है ना। यहाँ पे देखो पूरा ऐसा निकल लिया यहाँ पे, तो सेम वही इंटरफेस खुलेगा आपके सामने जो है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप बना गए, जबकि ERP9 में ऐसा नहीं रहता है। ERP9 क्या होता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, फिर उसको डालोगे तब जाकर आपको कंपनी खुलती है, कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट गेट और पहले खुल जाता है। इसमें अभी नहीं खुला है, इसको इंटर करते हैं यहाँ पे कुछ साइड में GST इनेबल करने के लिए। जबकि ERP9 में हम क्या करते हैं, वहाँ पे F11 की प्रेस करके वहाँ पहले जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे जैसे आप चालू करो तो सामने दिख जाएगा आपको, इंटर पे निकल जाते हैं यहाँ से हम। इसको यस करते हैं, देखो आ गया, ठीक है। ये चीज़ हम क्या करते हैं, F11 की प्रेस करके दोबारा इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में। आप जा कैसे हो, अब हमारा टैली रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको करने की झंझट नहीं रहती है। जैसे हम कीबोर्ड में क्या कर रहे हैं, F11 की प्रेस करते हैं, फिर से ही आपके सामने खुल के आता है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखा GST गुड सर्विस टैक्स, इसको यस करते हैं, फिर इसको सेट करते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारे सामने खुलेगा आपको कुछ इंटरफेस मिलेगा, है ना। इसमें सिर्फ वाउचर ही दिया, उसमें दो देता है, काउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। इसमें ऐसा नहीं है, खाली वाउचर ही दिया गया और नीचे ही डेट दे दिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले एंड मोर ऑप्शन में, तो आपको यहाँ मिलता है नीचे, यहाँ डेट भी लिखा है ना, आप यहीं से ही देख सकते हो, मतलब नीचे से ही देख सकते हो। ट्रांजेक्शन अभी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, तो पूरा खाली बता रहा है यहाँ पे डेबिट में। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखा क्रिएट, देखो इसमें अलग पार्टी है, ठीक है ना। जैसे हम चाहते थे जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से दोनों मिल जाएगा। जैसे इन्वेंट्री भी मास्टर दिया गया प्लस अकाउंटिंग मास्टर, मैंने लेजर भी यहीं दिया गया साथ में। जबकि ERP9 में उसमें क्या होता है, ERP9 में यहाँ पे अलग अलग दिया था, मतलब ये अकाउंटिंग वाउचर अलग और आपका जो है ERP9 वो क्या ना इन्वेंट्री वाउचर अलग था। इसमें बस अगर आपको क्रिएट करना, क्रिएट पे जो अब क्या क्रिएट करना, आप पूरा क्रिएट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर आपको संशोधन करना तो अल्टर पे आ जाए, यहाँ पे इसमें साइज संशोधन कर सकते हैं बस। इसमें लेजर संशोधन करना है कि कोई आइटम संशोधन करना है, क्या करना है यहाँ से आप कर सकते हो इसमें। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो है हमें यहाँ पे जो दिया गया कंपनी, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टेड हमारा जो पहला था मेक टू एनी कंपनी, ये कंप्लीट हो चुका है, कंपनी बन के तैयार है। और मिलेगा यहाँ पे जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख एंड SBI जो है 5 लाख रुपया। मतलब जो क्या करें, बैंक से भी जो है बिजनेस स्टार्ट करें, मतलब 5 लाख रुपये बैंक से रखें, 10 लाख रुपया कैश रखें हैं, दोनों मतलब 15 लाख रुपये लगा रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। तो हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम बताए थे बिजनेस चालू करने के लिए जो हमारा जनरलिटी होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है तो कैपिटल अकाउंट होता है। बट हमें कैपिटल खाता खोलना पड़ेगा इसमें जो है ना, क्योंकि कैपिटल खाता नहीं खुला होता है। तो कैपिटल खाता खोलने के लिए यहाँ पे आइए क्रिएट पे, ये लेजर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे। आपको यहाँ कैपिटल ऑलरेडी दिया है, यहाँ सिर्फ लिखें कैपिटल अकाउंट CAPITAL कैपिटल, तो इंटर कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एंटर होगा, अब कुछ करना नहीं आपको, यहाँ पे इंटर कर निकल जाएंगे इसमें। ये बन के लेजर दो। अब पहले हम एक जनरल एंट्री अपना कर लेते हैं। पहले जनरल एंट्री करने एक हमको उसका भी खाता खोलना पड़ेगा, SBI बैंक का यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्या लिखते हैं, SBI इंटर करते हैं, ये बैंक अकाउंट के अंतर करता है जो ग्रुप में। यहाँ B टाइप करेंगे, यहाँ पे B सिलेक्ट आ जाएगा, तो हमें पहला चॉइस करना बैंक अकाउंट, इंटर करते हैं। यहाँ पे यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड सब अपना फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे फिल करके नहीं बताएंगे। और यहाँ पे IFSC कोड अकाउंट नंबर जो आपका बैंक होगा तब यहाँ पे देखो सब फिल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ब्रांच है आपका, ब्रांच जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कहाँ पे है, किस जगह, जलालपुर है, नेवादा है, कहाँ पे है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो इसमें जो है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटर के बाहर आ जाते हैं। आपको यहाँ पे एड्रेस बता सकते हो बैंक का, कहाँ पे एड्रेस आपका, किस जगह बैंक का, है ना। अब देखो हमारा ये कैपिटल अकाउंट है और इसका जो है SBI बैंक का लेजर बन गया। हम पहले जो एंट्री करेंगे, मतलब 15 लाख रुपया लगाना को बिजनेस में, इसके लिए यहाँ सिर्फ वाउचर में जाओ, वाउचर में यहाँ, है ना। जैसे शार्टकट V है, इस पर क्लिक कर दें यहाँ से। अब देखो वाउचर लेटर यहाँ पे पूरा वाउचर आपको सामने मिल जाता है। इसमें आपको क्या करना है, जनरल ना, जनरल के यहाँ शार्टकट के आगे F7, तो हमें यहाँ पे F7 बटन दबाना है। तो आप अभी पेमेंट का खुला है, क्योंकि F5 की प्रेस है यहाँ पे पेमेंट, अभी हाइड है यहाँ पे, तो हमें पेमेंट नहीं करना बल्कि जनरल एंट्री करना है। तो कीबोर्ड में F7 बटन दबा देंगे, तो जनरल एंट्री। अब यहाँ बाय टू दिया है, इस प्रकार से अगर आपको बाय टू डेबिट क्रिएट करना है तो कीबोर्ड में F12 बटन दबाना है। कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे दे नीचे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो शॉर्टकट की F12 बटन, तो हम F12 बटन दबाते हैं यहाँ पे, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ यूज डेबिट जो साइड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, है ना यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है अंदर सिस्टम बंद होता है, सिस्टम बंद होता है ना, इन्वर्टर बैठ रहा है, तो चल रहा है क्या हमें।
तो हमें क्या करना है, इसको यस कर देना है यहाँ पे, है ना, इंटर कर देते हैं। उसके बाद फिर हम कंट्रोल से करते हैं सेव, है ना, इसमें सेव करने के साथ कंट्रोल ही होता है टैली में, तो कंट्रोल ही करते हैं यहाँ पे, सेव हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है ना, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सी। तो यहाँ पे आपको कैश नहीं दिखा रहा है, कैपिटल फाइल दिखा रहा है। देखो ऊपर यहाँ पे सामने दिया शो मोर ऑप्शन, है ना, शो मोर। तो आप यहाँ पे अप डाउन क्लिक कीजिए, यहाँ से फिर इंटर कर दीजिए। देखो हम कैश दिखने लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, कैश को सिलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। तो कैश हमें कितना रखना है, 15 लाख रुपये, 15 था 10 लाख का, है ना, कैश 10 लाख का। हम यहाँ पे 10 लाख रखेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, है ना, 6 रखना है, जो नहीं 5 ही रखना है, 10 लाख, है ना। फिर इंटर कर देते हैं यहाँ पे। इसको भी डेबिट रखना है, स्टेट बैंक का, वो SBI बैंक, तो यस टाइप करते हैं, SBI नीचे आ चुका है, इंटर कर देते हैं। इसमें हमको रखना 5 लाख रुपये, है ना, यहाँ 5 रखेंगे, 1 2 3 4 5, इसको भी इंटर कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दे रहा कि जो बैंक है, हाँ 1 करोड़ नहीं 10 लाख है, इसमें 10 लाख रुपया है, इसमें कह रहे हो पीछे आते हैं। ये कितना, 1 करोड़ है, ये पॉइंट है, तो 5 जीरो है, पॉइंट के बाद थोड़ी माना जाता है इसमें। अब देखो आगे देखते हैं इस बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ 5 लाख को डाल दी, ठीक है। ये गलती हो गया, तो गलती क्या है यहाँ पे, ये डेबिट साइड ही रहेगा, पैसा लगा रहेगा। यहाँ पे 5 लाख देंगे, 1 2 3 4 5, इंटर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं, बैंक का डिटेल, है ना, इसमें। अब यहाँ पे आपको डालना जो कैपिटल अकाउंट, तो पूरा यहाँ पे कितना हो गया, जो इसमें 5 लाख 1 लाख था ना, 5 जीरो था ना इसमें, तो 6 लाख रुपया हो रहा है यहाँ पे। हमको कितना, यहाँ कितना पॉइंट था, 2 2 4 2 6 जीरो था, तो हमने 5 ही लगाया था, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, पीछे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इंटर करते हैं यहाँ पे। अब होगा यहाँ पे 15 लाख रुपये, है ना। इंटर करके पूरा बाहर आ जाते हैं इसके बाद। नेशनल लिख सकते हैं, नेशनल ये लिखते हैं, बीइंग BEING, बीइंग स्टार्टेड, STARTED, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, BUSINE, बिजनेस विथ कैश, है ना, विथ कैश एंड बैंक, ठीक है ना। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने जो है कैश लगा के प्लस बैंक में पैसे लगा रहे हैं अपना बिजनेस, इंटर के निकल जाते हैं। ये हो गया, जो इसके बाद जो है ना, अब क्या करना आपको, जो है अब देखो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन इसके सामने मिलता है, परचेज पार्टी 12% GST, अमित फराम हैदराबाद, ठीक है, 5 पीस मॉनिटर @15,000 रुपये के। हमको क्या खरीदना है, मॉनिटर खरीदना है, कितना, 5 पीस, है ना। तो 5 पीस हम मॉनिटर कैसे खरीदेंगे, इसके बारे में देखते हैं। उससे 12% क्या लगाना है, GST जो है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं। अब हमें एक खाता नहीं खोलना, तो खाता खोलने के लिए, सबका खोलने के लिए अगर हम उसका खाता खोलना चाहते हैं, तो यहाँ जाते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको क्रिएट मिलेगा। तो हमें क्या क्रिएट करना है, पहले ग्रुप कर लो। तो ग्रुप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखना कंप्यूटर, इंटर कर निकल जाता है ना यहाँ पे। तो कंप्यूटर ग्रुप बन के जो है, ग्रुप क्या बनाया कंप्यूटर का, क्योंकि हमें कंप्यूटर रिलेटेड सामान खरीदना है। माइट ऑर्डर क्या, कंप्यूटर रिलेटेड सामान है यहाँ पे। कैटेगरी छोड़ देते हैं, कैटेगरी कोई दिक्कत नहीं, आइटम बना लो यहाँ पे। आइटम में बनाना है मॉनिटर ना, MONITOR, मॉनिटर हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे कंप्यूटर, यूनिट बनाना पड़ेगा। तो यहीं कर दो Alt+C, मैं देखो ऊपर क्रिएट लिखा है, पहली प्राइम में ऊपर क्रिएट लिखा रहता है, जबकि ERP लाइन नहीं रहता है। ERP लाइन में ERP में Alt+C करके जाते हैं, खाता खोलना पड़ता है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे PC ERP, अब यहाँ पुराना PIECE पीस, और यहाँ पे सिंबल PC, जो यहाँ पर PC है ना, यहाँ पर इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना आपको, जो है यहाँ लिखा है स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे SCN नंबर डालते हैं ना, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दे गुड्स। यहाँ पे आपको क्या करना, जो है स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, और टैक्स कितना % लगा रहा है, 12%। तो
तो बाहर क्लिक करके आ जाते हैं अंदर, रूट इंटर कर पूरा निकल जाए, है ना। एक और बनाते हैं, एक था शुगर, SUGAR शुगर। अब इसमें खाने पीने वाली चीज़ है शुगर, तो हम क्रिएट करेंगे फूड मटेरियल, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है शुगर, क्योंकि चीनी है ना, तो खाने पीने वाली चीज़ है, तो क्रिएट करते हैं इसमें फूड मटेरियल, या फिर OOD फूड, या फिर TARIAL मटेरियल, है ना। इंटर में निकल जाते हैं। यहाँ पीस में बिकता नहीं, पता है क्योंकि चीनी है, उसको केजी बनाना पड़ेगा किलोग्राम में, तो यूनिट हमें आप खुद क्रिएट करना है। इस पर यहाँ टाइप करेंगे केजी, पूरा नाम होता है किलो, KIL किलोग्राम, है ना। हमें केजी रुपा गया ना, केजी किलोग्राम, इंटर पे निकल जाते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे आप जो है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है, इसमें आपको SCN नंबर डाल देना है। यहाँ पे क्या करना, डिस्क्रिप्शन गुड्स डाल दीजिए, सामान, है ना। अब इससे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, इसको टैक्स पर सेलेक्ट करना है टैक्स लगाने के लिए। एक तो ये 12% आपको GST लगा देना है यहाँ पे, है ना। तो आइटम का हमारा जो खाता खुल चुका है, हमें सिर्फ परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए यहाँ पे किससे परचेज करना है, यहाँ पे अमित से, है ना। हमें 2 खाता खोलना पड़ेगा, परचेज का एक, अमित का लेजर में। तो लेजर कहाँ खोलते हैं, लेजर के लिए ऊपर दिया गया लेजर, तो वहाँ पे ऊपर तरफ आओ, यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब यहाँ लिखना जो है अमित, AMIT अमित, है ना। अब देखो अमित क्या है, अमित हमारा संदीप कैटर्स होगा, लेनदार पार्टी, क्योंकि जो है अमित हम क्या करें, माल खरीद रहे हैं ना, जो माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि अमित पैसा कौन लेगा, अमित लेगा। तो इसमें ध्यान दो कि जो पैसा लेने वाला है तो वो लेनदार पार्टी है, सिंडिकेटर्स बोलते हैं। अगर इसको माल बेचते थे सिंडिकेटर्स होता है, देनदार पार्टी जो हमें पैसा देता है, लेकिन पैसा वो हमें नहीं देगा, पैसा हम देंगे। पैसा क्या है, पैसा लेने वाला है, तो जो पैसा लेने वाला है उसको लेनदार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सिंडिकेटर्स जो है। जो अमित हम सिंडिकेटर डालते हैं, यस टाइप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सिंडिकेटर्स यहाँ पे, ठीक है। अब उसको यहाँ पे अगर आप चेक इंटर करके यहाँ से निकल जाते हैं, इसमें आपको एड्रेस डाल देना, एड्रेस यहाँ पर डालते हैं हैदराबाद के साथ, SYDERADAD हैदराबाद। तो हैदराबाद हमारा उत्तर प्रदेश नहीं, तेलंगाना रहता है ना, जो है टी टाइप करते हैं यहाँ पे, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश रहता है साथ, तेलंगाना डाल देते हैं यहाँ पे। पिन कोड इसका पिन कोड खैर में पता नहीं है, आप कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, है ना। यहाँ पैन नंबर पर छोड़ दीजिए, आप डाल भी सकते हैं जो अमित का पूरा रजिस्टर नंबर पर। ये क्या हुआ आपको हो गया जो है कि अमित का खाता, एक हमें खाता खोलना परचेज का, PURCHASE परचेज, और आप टी टाइप करें, परचेज अकाउंट रन करने, यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इंटर से पूरा निकल बाहर आता है यहाँ पे। अब GST का भी खाता खोलना पड़ेगा, जो है CGST SGST, यहाँ पे टाइप करेंगे जो है CGST। अब यहाँ पे अगर ड्यूटी एंड टैक्सेज, है ना, अंडर में क्या होता है ड्यूटी एंड टैक्सेज, तो डी टाइप करेंगे यहाँ पे, यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेज सेलेक्ट कर लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ऊपर सेलेक्ट करेंगे GST, और सी की देखो CGST लिखा है, उसमें सेंटर टैक्स लिखा है PRP9 में, पहले सेंटर टैक्स स्टेट टैक्स, इसमें ऐसा नहीं लिखा, खाली CGST IGST, तो जैसी ड्यूटी GST भी दिया गया यहाँ पे। हम CGST सेलेक्ट करते हैं, परसेंटेज आप कैलकुलेशन परसेंटेज भी रहेगा, बस इंटर पे निकल जाते हैं। अब यस GST सेलेक्ट करेंगे, यस GST, हाँ GST सेलेक्ट करेंगे, यस तो मतलब यहाँ पे यस GST है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं। एक और आपको बनाना है IGST, तो इंटर करते हैं यहाँ से, GST सेलेक्ट करो यहाँ से, आई का मतलब IGST इंटीग्रेटेड टैक्सेज यहाँ पर। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, परचेज ही करना आराम से। तब जाओ परचेज कर लो आराम से, परचेज करने के लिए आपको बैक आना पूरा यहाँ से, यहाँ पे आते हैं वाउचर में, आप परचेज करने के शॉर्टकट की F9 होता है, देखो सामने लिखा ना F9 शॉर्टकट की परचेज के लिए, कीबोर्ड आपको F9 बटन दबा देना है यहाँ पे। आपको यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर दिया, जबकि हमने यहाँ पे नंबर कोई नहीं डाला है ना, तो आप अपने मन से कोई नंबर यहाँ पे जब आप करेंगे तो हम मिलेगा आपको काम के लिए। यहाँ पे हम 1 2 3 डालते हैं, ऐसे 5 यहाँ पे इंटर करते हैं। अब परचेज पार्टी का नाम दे रहा था, हमें उधार खरीदना है ना, यहाँ पे क्या उधार की बात हो रही है, अमित से खरीद रहे हैं। अमित कहाँ का, हैदराबाद का है, जहाँ अमित सेलेक्ट कर लेंगे, अमित को सेलेक्ट करते हैं। अब वहाँ पूरा डिटेल यहाँ पे आपको रिसीप्ट नंबर यहाँ पे डालना है, डॉक्यूमेंट यहाँ डिस्पैच करो, ट्रांसपोर्ट लिखो TRANSPORT ट्रांसपोर्ट हो गया। डिस्टेशन मतलब जैसे देखो XY हैदराबाद है ना, ये कैरियर एजेंट नंबर होता है जो है, किसी के नाम लिख दीजिए, मान दीपक, यहाँ पे बिल लीडिंग नंबर आप डाल दीजिए फेमस से,
और मोटर की गाड़ी का नंबर भी आप फिल कर दीजिए। जो गाड़ी होती है जिससे जाएगा सामान उसका नंबर होता है। अब देखो यार तेलंगाना ऑलरेडी इनका बना था, तेलंगाना के जो है अमित यहाँ पे इनको कोई बताने की जरूरत है नहीं। अब आपको लेना आइटम, तो आइटम कौन सा हमें लेना है, मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पे क्या खरीदने वाले हैं, मॉनिटर। तो मॉनिटर यहाँ पर हम लेंगे जो है AM टाइप का कीबोर्ड में। तो यहाँ पे अब मॉनिटर यहाँ पे शो मोड पे क्लिक कर दो यहाँ पे, है ना। जैसे मॉनिटर नहीं शो रहा जो है ना पार्टिकुलर में जो है, तो उसमें मॉनिटर क्यों शो नहीं हो रहा पे, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखा गया, ठीक है। यहाँ लिखा पार्टिकुलर, तो हमें क्या करना है इसको जो है, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है अदर बाउचर, है ना। एक ऑप्शन मिलता है डिवाइस के लिए, अदर बाउचर। यहाँ लिखा है अकाउंटिंग इनवाइस ना, हमें एज इनवाइस लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आइटम इनवाइस लेना, आइटम इंटर कर दो, ठीक है ना। अब सामने आपके आ गया ना यहाँ पे आइटम, यार भी लाइन में चेंज करने के लिए आता है। परचेज हो गया, यहाँ पे आपको लेना है इससे दबाओ मॉनिटर, है ना। मॉनिटर क्वान्टिटी कितना लेना है, 5 पीस था ना, यहाँ 5 सिलेक्ट करेंगे और रेट यहाँ डाल देंगे। रेट हमारा लगा 15,000, तो 15,000 रुपये डाल देते हैं यहाँ पे, रेट इंटर करते हैं तो 75,000 रुपया हो गया। अब आपको लगा देना GST के बाद अगर कोई और आइटम लेना हो तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हम, लेकिन अभी हमें कुछ और आइटम नहीं लेना है। दोबारा इंटर आगे आते हैं। आप देखो यहाँ पे जो अमित तो कहाँ का है, हैदराबाद का है, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर का है। तो हम यहाँ पे लगेगा IGST, या आई टिप करते हैं, आई इंटर कहते हैं। या फिर 9,000 रुपये क्या हो गया आपका GST लग गया। 9,000 कैसे लगा, क्योंकि 75,000 का 12% GST है ना यहाँ पर। यहाँ पे कंट्रोलियन कैलकुलेटर के लिए कंट्रोलियन दबाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे जो है 75,000, है ना, गुणे 12 भागे 100 इंटर कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 9,000 क्या है ना, जो आपको यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया जो है। अब इंटर कर यहाँ से ABB वाला सबको नो कर दीजिए बिल को जो है। अब देखो यहाँ पे ना इसको एडवांस लेते हैं, नहीं न्यू रेफरेंस है ना, अभी नया ही बना रहे इसका जो है 12 ये बना देते हैं। तो पहला परचेज हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, मॉनिटर को हमने यहाँ पे परचेज कर लिया। इसको यहाँ पे जो सुमित फराम चंडीगढ़ ऐसे आपको ये भी सामान खरीद लेना है। आप बेचते कैसे हैं, अब बेचना भी है उसको है, ठीक है। इसको पहले अब हमें देखना है कि मान लीजिए हमने परचेज किया, कहाँ पे गया किस जगह पर, तो आप इसके तो आगे पीछे आ जाइए। यहाँ पे आपको देखो नीचे ही इसके डेबिट दिया गया, इसको क्लिक करते हैं यहाँ से। देखो पहले जनरेटरी था जो है जनरेटरी, दूसरा यहाँ पे दिया गया आपका परचेज के लिए। अब पैसा कम हो गया होगा, है ना। अभी कम नहीं हुआ पैसा क्यों कम नहीं हुआ जो है, इसको इंटर करते हैं यहाँ पे। तो आपको पास पैसा यहाँ पे जो है, अभी हम अगर कैश की बात करें यहाँ पे ना, अभी अमित के 14,000 रुपये क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेनदार क्रेडिटर है ना, मतलब कि पैसा हमसे कौन लेगा, 14,000 रुपये अमित। यहाँ पे हम पैसा नहीं दिए हैं, है ना। अगर देर से DR लिखा होता है लेनदार, हाँ, तो हम पीछे आ जाते हैं यहाँ से। अब हमें सेल करना है, ठीक है। सेल करने के लिए पीछे आओ यहाँ पे, बहुत सारे लगाओ यहाँ पे। सेल करने के लिए आपको यहाँ टाइप करना है F8 शॉर्टकट की, क्या F8 बटन दबाते हैं, सेल वाउचर आ जाएगा। आपसे पार्टी के यहाँ पे किसको माल बेचना है, यहाँ पे दिया गया माल बेचने वाला सोल्ड 5 पीस मॉनिटर टू मोहित को माल बेचना है। अब मोहित का भी खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि परचेज वाला पार्टी अलग थी और बेचने वाला पार्टी अलग है यहाँ पे। अब क्या करते हैं इसको जो है, तो चाहे इसी वक्त हम ये खाता भी खोल लेंगे साथ में, है ना, साथ में खोल भी करते हैं यहाँ पे। हम वहाँ पे जाके नहीं बनाएंगे अलग से। तो मॉनिटर ही बेचना है, मॉनिटर इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से। अब पार्टी नाम तो हमारे पास मोहित है नहीं, तो ऊपर दिया क्रिएट, नहीं तो Alt+C कर दो खाता खोलने के लिए, है ना। लेयर खुल गया, यहाँ लिखेंगे मोहित, MOHIT। अब उसको मोहित को माल बेचना है, संडी डेप्टर होगा कि देनदार पार्टी है, पैसा हमको देगा ये, ऐसा बोलो संडी डेप्टर, संडी डेप्टर यहाँ पे, है ना। अब मोहित का एड्रेस डाल दो यहाँ पे, दिल्ली का साथ DL है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लो, है ना। बस इंटर को निकल जाएगी। यहाँ पे बता दिए थे परचेज वाले ने क्या फिल करना रहता है इसमें, देखो पूरा इनका बना है स्केल। अब सेल का भी खाता खोलना पड़ेगा, सेल ले जाएगा, परचेज जैसे खोलेगा तो सेल का भी खोलना है। देखो ऊपर यहाँ क्रिएट लिखा है, नहीं तो आपको कीबोर्ड में क्या करना है, Alt+C दाब देना है। यहाँ में सेल्स अकाउंट, सेल्स सेल्स अंडर में सेल्स अकाउंट लगा है ना, ऊपर वाला ही सेल्स अकाउंट, इंटर से भी निकल जाते हैं यहाँ से। अब आइटम लेना क्या, हम बेचना मॉनिटर ना, तो ये हम टाइप करते हैं यहाँ से। ऊपर मॉनिटर में 5 पीस था जो है,
है ना, 5 खरीद देते हैं और 5 पीस पूरा हटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं और क्वान्टिटी 5 पीस रखेंगे इसमें। और रेटवा जो है 15, कितना रेटवा इसको दिया इसमें यहाँ पर 20,000 रुपया, नहीं कितना है 15,000 है जो है, एक नहीं 20,000 है, 15,000 खरीदे थे ना, अब बेचना कितने 20,000 का है, यहाँ 20,000 5,000 रुपये नफा ले रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ 20,000 1 2 3 4 कितना करे तो उसके बाद 1 लाख रुपया पीजा। और इस पर भी GST लगाना 12% का, यहाँ पे लेते हैं IGST। आई क्यों लगा रहे, क्योंकि हम जो सामान बाहर बेच रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी 12,000 रुपया क्या हो गया GST। अब हमें पैसा कितना मिलेगा 1,20,000 रुपया मिलेगा, जबकि हम खरीदे कितने टोटल 84,000 रुपये का। और हमको जब वही माल बेचे कितने मिला हमको 1,12,000, ठीक है। अब इसमें क्या करना, तो एक बार जो 12,000 है तो 12,000 में से 9,000 रुपया माइनस कर दीजिए, लेकिन 9,000 रुपया आपने क्या किया GST दिए थे, ठीक है। यहाँ पर तो 9,000 रुपये उनको दिया, तभी आपको 3,000 रुपये इसमें मिला, GST 3,000 रुपया आपको मिल गया। अब क्या करना, अब जो आप सामान जो आपका 84,000 का था जो है वो तो मान लीजिए आपका परचेज था, अब इसमें से जो 1 लाख रुपये में से उसको भी माइनस करें यहाँ पे, क्या लिख देते हैं मतलब 1 लाख, यहाँ पे कैलकुलेटर करते हैं यहाँ पे, है ना, 1,20,000 है ना, चार्ज माइनस कर देते हैं यहाँ पे 84,000, इनका कर देते हैं यहाँ पे 36,000 रुपया का हमें पूरा अच्छा पूरा मुनाफा हुआ है ना 36,000 रुपये। इसमें से क्या है जो है, इसमें से 9,000 रुपये आपको माइनस कर देना है जो है ना, यार उसमें 9,000 रुपये मान लीजिए माइनस हो ही जाएगा उसमें जो है, तो 36,000 रुपये का पूरा नफा मिलेगा यहाँ पर। इसको ये बिल्कुल ये भी न्यू रेफरेंस है, इसमें न्यू रेफरेंस डाल दो, पहली बार सेल कर देते हैं आपका सेल। डू यू वांट टू द सेंड वाउचर डिटेल्स और ये विल जनरेशन वो वाला हो गया है ना, ये आपका सेल भी हो गया, आपको कह रहा दूसरा सेल करने के लिए। तो इस तरह सब क्या कर सकते हैं, आराम से परचेज भी कर सकते हैं, साथ में सेल कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राइम को थोड़ा अलग कीजिए, खैर इससे ERP सरल है जो है, इसको अगर आप चलाओगे तो बहुत सरल आपको लगेगा ये पहली प्राइम। लेकिन अभी वर्क जानते हो इसमें ही हो रहा जो है ना, इसमें जो है